तो लगातार खिलाड़ी जो हैं तीसरे दिन से जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं और अब खासकर अगर बात करें तो मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर पूछा है कि इस मामले में क्या किया गया, क्योंकि खिलाड़ी लगातार इस बात को कह रहे थे कि 21 अप्रैल को शिकायत दी थी, लेकिन इस बावजूद उसके एफआईआर दर्ज नहीं की गई। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जवाब मांगा गया, शुक्रवार को इसमें सुनवाई होगी। तो दूसरी तरफ लगातार अब जो राजनीतिक दल हैं उनकी तरफ से भी इन खिलाड़ियों को समर्थन दिया जा रहा है। और देखिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी का जो डेलीगेशन है वो भी यहाँ पर जो इन खिलाड़ियों को समर्थन देने पहुंचा है। रीना गुप्ता क्या कह रही हैं, जान लेते हैं। बहुत टाइम लग जाएगा, सब आ जाओ, सब आ जाओ, कोई बात नहीं। जी देखिए, आज अरविंद केजरीवाल जी ने हमें यहाँ भेजा है, यहाँ पे जो हमारी बहनें बैठी हुई हैं उनका हाल पता करने के लिए और ये कहने के लिए कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी हम लोग पूरे साथ हैं। और ये जो लोग पहले कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज वही लोग जो हैं ये इतने दिन से बैठी हुई हैं यहाँ पे, हमारी बहनें इतने बढ़िया मेडल लेके आई हैं, तब सब फोटो खिंचाने के लिए आ जाते हैं। आज जब ये कह रही हैं कि एक सांसद ने 1000 लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया है तो इनकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं क्लियर कि एफआईआर कॉग्निजेबल ऑफेंस में होनी चाहिए। आप बाद में आप तहकीकात करते रहिए, पर ये क्या होता है कि आप पहले तहकीकात करेंगे बाद में एफआईआर लिखाएंगे, फ़ौरन की एफआईआर लिखनी चाहिए। आज मुझे ये भी यहाँ पे भी पता चला है कि यहाँ बिजली काट दी है। ये लोग चाह रहे हैं कि यहाँ से हम उठ जाएं सब लोग, लेकिन यहाँ से कोई उठने वाले नहीं है। जब तक एफआईआर नहीं होगी, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक ये नहीं पता चलेगा उस कमेटी की रिपोर्ट में क्या है। कमेटी की रिपोर्ट भी छुपाई जा रही है और ये सारी बातें जब तक इन लोगों की मांगे नहीं मानी जाएंगी, ये लोग यहाँ से उठने के लिए तैयार नहीं है। आप इनका बाइट लीजिए। अच्छा, आप बताइए, अब लग रहा है कि आपको राजनीतिक समर्थन मिल रहा है। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में नोटिस कर दिया, शुक्रवार को सुनवाई, लग रहा है इंसाफ मिलेगा। देखो, पूरी उम्मीद है और हम फर्स्ट डे बैठे थे और अभी भी हमारी यही बात है, जब तक इंसाफ नहीं मिलता है हम यहाँ से नहीं हिलने वाले हैं। जी, जो लाइट काटने की बात कह रही हैं रीना गुप्ता, ऐसा हुआ है यहाँ पे क्या? देखो, पहले दिन तो पुलिस वालों ने हमें खाना अंदर नहीं आने दिया, पानी भी रोक लिया। घर से मेरे छोटे बच्चे आए थे और खाना आया था, वो अंदर नहीं आने दिया। ठीक है, फिर बाद में कोऑपरेट किया। आज अभी लाइट नहीं है, लाइट कट कर रहे हैं, तो देख लो आप कितनी गर्मी है। पर कोई बात नहीं, स्ट्रगल है और स्ट्रगल के बाद ही जीत मिलती है, तो हम वेट कर रहे हैं और हम संघर्ष करेंगे। अगला कदम क्या रहने वाला है आपका? लगातार धरना प्रदर्शन जारी रहेगा? हाँ, धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और एफआईआर दर्ज हो, एक्यूज्ड को उचित सज़ा मिले। और पहले ये होगा, फिर उसके बाद हम आगे बताएंगे जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं कि उसके बाद हम मतलब हमारा आगे का क्या। आप और अपना बताइए कि अभी तक जो गतिविधियाँ हुई सब कितना संतुष्ट हैं आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में गया है, जो हमारे सीआईजी जो चंद्रचूड़ सर हैं उन्होंने संज्ञान लिया है, तो अभी विश्वास होने लगा कि हाँ शायद हमें न्याय मिलेगा। और लोगों का समर्थन मिल रहा है, बहुत सपोर्ट मिल रहा है। हर एक पार्टी से लोग आ रहे हैं, चाहे बीजेपी से भी आ रहे हैं या आने वाले हैं या आने का प्लान कर रहे हैं, तो हम सबका स्वागत कर रहे हैं। हमारे लिए वो सिर्फ पार्टी बन के नहीं आ रहे, वो एक इंसान के तौर पर हमारे दुख दर्द समझ के आ रहे हैं। और हमारे जितने भी हमारे किसान, जो हमारे चाचा ताऊ दादा जो भी हैं, सभी आ रहे हैं समर्थन के लिए। और हमारे बहुत सारी खाप पे आई हैं हमारा समर्थन करने के लिए। किसान जो हमारे नेता हैं, जो हमारे दादा चाचा जो भी सब लोग, क्योंकि हम भी किसान परिवार से हैं, अपने बेटा बेटी को दुखी देख के वो थोड़ी ना आराम से सो सकते हैं, तो सभी लोग समर्थन के लिए आ रहे हैं। हर एक पार्टी से समर्थन हमें मिल रहा है, महिला संगठन हमारे साथ में आ रही हैं, खिलाड़ियों का समर्थन मिल रहा है, तो हर तरीके से सपोर्ट मिल रहा है। तो भी हौसला मिल रहा है कि हाँ नहीं, न्याय होगा, जरूर होगा, बस डट के रहना हमें न्याय के लिए। बस विश्वास नहीं आ पा रहे हैं, क्या वजह मानते हैं उसके पीछे? देखिए, ब्रजभूषण जो लड़कियां सामने आई है, साथ उन्हीं को डरा रहा है, उन्हीं को मारने तक की धमकियां आने लगी है, जैसे कि हमने कंप्लेंट्स दी हैं। और एफआईआर तक पुलिस कर नहीं रही है, पैसे के दम पे हर तरीके से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जब ये 7 लड़कियां सुरक्षित नहीं है, तो बाकी खिलाड़ी आगे तो उनकी सुरक्षा की गारंटी आप दिलवा दीजिए, गवर्नमेंट से दिलवा दीजिए, आप किसी से, पुलिस से दिलवा दीजिए, सिक्योरिटी दिलवा दीजिए, फिर देखना आप कितने खिलाड़ी आएंगे। कमेटी में सहमति नहीं बन पाई थी, सहमति क्या नहीं बन पाई थी, किस चीज़ की ऐसी चीज़ थी जो सहमति नहीं? सहमति सर देखो, महिलाओं के साथ में जो सेक्सुअल हरासमेंट नहीं हुआ है उसके ऊपर क्या सहमति और क्या है सहमति? क्लियरली बोलो कि हाँ कि हरासमेंट हुआ है और उसको सजा दी जाए।
छिपाने की कोशिश की जा रही है। जिसने जो काम किया है उसको हमें दूसरे तरीके से लालच देके उसको दबाने की कोशिश की जा रही है कि आप इस चीज़ को छोड़ो और बताओ आपको क्या चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए, जो लड़कियों के साथ में गलत हुआ है ना, हमें उसका इंसाफ चाहिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। गिरीश, कमेटी की रिपोर्ट अभी बाहर नहीं आई है, तो उससे पहले ही आप असंतुष्ट हैं? जी 3 महीने हो गए, कमेटी के लोग सो रहे हैं या जग रहे हैं या हम यहाँ पे बैठे हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री कहाँ है? रिपोर्ट हम इतने दिनों से 3 महीने से वेट कर रहे थे कि रिपोर्ट दे दो। हाथ पैर सब कुछ हमने जोड़ के देख लिया, जब रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, हिम्मत करके सामने आया कि चलो हम चाहे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, लोगों के सामने गिड़गिड़ाएं तो शायद हमें न्याय मिल जाए, लेकिन फिर भी पैरों के तले रोंदे जा रही है हमें। दिल्ली पुलिस चाहे हो चाहे बबीता से जो कागज छीन लिया गया था, जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, क्या अब खुद मीडिया में बोला है बबीता ने, हमें नहीं पता। आज हमने सुना इसलिए कि बबीता बोल रही है कि मैंने जबरदस्ती साइन करवाए गए, मैं सहमत नहीं थी उस रिपोर्ट से और जबरदस्ती मेरे हाथ में से पेपर खोस गए कि आपको पढ़ने नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपके फैमिली मेंबर्स उसमें है। ये रेसलिंग फैमिली है, अगर उसको अगर इंक्लूड पहले तो क्यों आई, क्यों हमने तो 6 लोगों के नाम दिए थे, सिर्फ बबीता को क्यों लिया? हमारे 6 लोग क्यों नहीं लिए गए? तो आपको अगर बबीता से प्रॉब्लम थी ना तो पहले मना कर देते बबीता के लिए, सिर्फ बबीता का नाम इंक्लूड किया इसलिए क्या गया होगा ना शायद, क्योंकि वो आपकी पार्टी से है, बीजेपी से है। प्रेशर बनाने की बात आएगी तो बबीता पे सबसे पहले हम प्रेशर बना सकते हैं, बाकी किसी पे नहीं बना पाएंगे। बबीता के ऊपर आपको विश्वास है या नहीं है अभी? बबीता पे किस चीज़ का विश्वास करें जी? हम कमेटी में जो लोग थे, अगर उन्होंने ही कुछ अगर गड़बड़ कर दी है तो चाहे बबीता हो चाहे कोई और हो, हमारे साथ तो इंसाफ नहीं हुआ ना। इंसाफ जो हमारे साथ करेगा ना, हम उस पर विश्वास करेंगे। क्या चाहेंगे कि वो कल आए थे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से कुछ मतलब, तो वो हमें समझ में नहीं आया कि आए तो क्या करने थे। कुछ नहीं, हमने तो बोला था कि हम यहाँ पे भूखे हैं, 2-3 हज़ार खिलाड़ी आ रहे हैं, हमारे लोग आ रहे हैं, तो प्लीज़ खाना प्रोवाइड कर दो, पानी वारी का कर दो। अगर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री अगर अब भी सुन रही होगी तो हमारी रिक्वेस्ट है, अगर आपको खिलाड़ियों का इतनी चिंता हो रही है, हम खिलाड़ियों की हमें की इंसाफ दिलाने की, तो पहले खाना पानी दे दीजिए, उसके बाद में हम वो कर लेंगे। धन्यवाद। तो देखिए, ये तमाम खिलाड़ी हैं जो कि अपनी बात को रखते हुए और साफ तौर पर एक तरफ जो मामला जो है वो देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंचा है, तो दूसरी तरफ अगर बात करें तो तमाम जो राजनीतिक दल हैं, मसलन कांग्रेस की हम बात करें, सीपीआई की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें, तो और या जो संगठन है, किसान संगठन से लेकर तमाम संगठन जो हैं वो इन खिलाड़ियों के समर्थन में जंतर मंतर पर जुटे हैं। और यहाँ पर ये खिलाड़ी, देखिए पिछली बार जब ये प्रदर्शन हुआ था तब राजनीतिक दलों को मंच नहीं दिया गया था, लेकिन अब साफ तौर पर खिलाड़ी कह रहे हैं कि उनके इंसाफ की लड़ाई है। ऐसे में जो है उनके साथ अगर कोई राजनीतिक दल आना चाहता है, उनका समर्थन देना चाहता है, तो सबका स्वागत कर रहे हैं। साफ तौर पर देखिए, बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया, शुक्रवार को सुनवाई है। अब देखना होगा कोर्ट का इस मामले में क्या रुख होता है और कब तक ये खिलाड़ी लगातार यहाँ पर प्रदर्शन पर यहीं पर जमे रहते हैं। अपने वीडियो से गजेंद्र के साथ जितेंद्र भाटी में।